डूब कर मेहनत करो अपने आज में। डूब कर मेहनत करो अपने आज में, ताकि कल जब उभरो सबसे अलग निखरो। इसी के साथ स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार सीखने और सिखाने के इस अद्भुत प्लेटफॉर्म यूआर क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर.एस. अग्रवाल क्लास 9th के एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अच्छे तरीके से किया था। अभी हम लोग 3 नंबर से आगे की क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो 3 नंबर में बोल रहा है बाबू, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। ओके, तो सबसे पहले बाबू क्या करना है, जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले रहे हैं कि 1 और 2 के बीच का एक नंबर आपको बोला जाए तो आप सीधा बोलेंगे 1.5। कहाँ से आया है बाबू ये 1.5? तो 1 और 2 को हम ऐड कर दिए और उसको 2 से हम डिवाइड किए, तो ये हमारा 1.5 आ गया। उसी तरह अगर हम पूछे कि 2 और 3 के बीच का एक नंबर आप बोलो, तो बोलोगे आप 2.5। ये बाबू कहाँ से आया? तो 2 और प्लस 3, 2 और 3 को जोड़े 2 से डिवाइड किए। यानी कि अगर दो नंबर में से हमें बीच वाला एक नंबर निकालना हो या एक रेशनल नंबर निकालना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, वो दोनों को जोड़ देते हैं, उसके बाद 2 से भाग देते हैं। ठीक है, तो दो नंबर दिया हुआ है, एक 3/8 और एक 2/5। तो लेट x इज इक्वल टू 3/8, y इज इक्वल टू 2/5। तो नंबर हो जाएगा हमारा x प्लस वाई बाई 2। अब x बाबू है हमारा 3/8 प्लस 2/5 डिवाइड 2। अब 8 और 5 का एलसीएम यहाँ पे बाबू हो जाएगा 40। ठीक है, और 8 में जब 40 में जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाबू हो जाएगा 15। 5 को फिर 8 हो जाएगा, 8 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 16 अब बाई 2। यानी कि ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 31/40 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 31/40। और जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह हो जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह हो जाता है। यानी कि बाबू ये हो जाएगा 1/2, यानी कि 31/80। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइप का आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो 1.3 और 1.4 है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा 1.3 एंड 1/4 के बीच का निकालना है बाबू। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे, फिर से लिखेंगे लेट। ठीक है, x इज इक्वल टू 1/3 एंड y इज इक्वल टू 1.4। नंबर हमारा हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। ठीक है, दोनों को जोड़ के हम 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 1.3 प्लस 1.4 डिवाइड बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा 2.7 डिवाइड बाई 2। 2.7 को हम लिख सकते हैं 27/10 डिवाइड बाई 2। ये आप लोग को समझाने के लिए हम इतना प्रोसेस कर रहे हैं, बाकी इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 27/10 इंटू 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 27/20। आराम से इधर डिवाइड कर दीजिए, इधर इसको डिवाइड कर देंगे 20 से, 27.0। ये बाबू हो जाएगा 1.35, इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला जो क्वेश्चन है, तो फिर से वही करेंगे, लेट लिखेंगे x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1/2। ठीक है बउआ सब, अब यहाँ पे फिर से नंबर हमारा हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। x हमारा हो गया बाबू -1, y हो गया 1/2 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे बाबू 2 और 1 का क्या ले लेंगे, एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे। तो 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 को -1 से कर देंगे -2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा बाबू -2 और +1,
तो यानी कि ये हो जाएगा -1/2 डिवाइड बाई 2, यानी कि -1/2। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आ जाता है, यानी कि -1/2 2 जा 4। यही आपका आंसर हो गया बाबू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वही प्रोसेस अपनाना है। लेट x बराबर -3/4 एंड y इज इक्वल टू -2/5। कोई दिक्कत? तो दोनों को ऐड कर लेना है, x प्लस वाई बाई 2, यानी कि -3/4 अब प्लस -2/5। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड बाई 2। अब बाबू यहाँ पे क्या करना है, 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 20। अब 4 20 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15। 5 में 20 में जब डिवाइड करेंगे 5 से तो 4, अब 4 को -2 से जब गुना करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा -8 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे बाबू क्या करना है, यहाँ पे -15 और -8, तो ये हो जाएगा बाबू -23/20 डिवाइड बाई 2, यानी कि -23/20 डिवाइड बाई 2। इसको -23/20 इंटू 1/2, यानी कि -23/40। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इतना बनाने के पीछे बाबू मकसद ये है कि आप लोगों को एक भी स्टेप इसमें मिस नहीं। हमारा अगला प्रश्न है बाबू 1/9 एंड 2/9। फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे। लेट x इज इक्वल टू 1/9 एंड y इज इक्वल टू 2/9। ठीक है, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। अगेन ये 1/9, x की जगह 1/9 प्लस 2/9 और पूरा का डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे बाबू 9 और 9 का एलसीएम तो 9 ही होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो 1 और 2 यानी कि ये हो गया 3/9 डिवाइड बाई 2। कोई दिक्कत? 3/9, 2 ऊपर है तो नीचे चला आएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 3 जा 9। ठीक है, तो यहाँ पे बाबू आपका आंसर हो गया 1/6। ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बाबू, उसमें तो एक ही रेशनल नंबर निकालना था। अब बाबू अगला क्वेश्चन है, फाइंड 3 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन डिटरमाइन बिटवीन दीज 2 नंबर। यानी कि 2 नंबर दिया हुआ है, उस नंबर के बीच में 3 रेशनल नंबर उन दोनों के बीच का निकालना है, और ये पूछना है कि इन दोनों के बीच में आप कितना रेशनल नंबर आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले बाबू क्या करना है, यहाँ पे दोनों नंबर को यहाँ पे आप लिख लीजिए। एक नंबर हो गया 3/5 और दूसरा नंबर हो गया बाबू 7/8। अब यहाँ पे बाबू क्या करना है, यहाँ पे आपको पता करना है कि दोनों में से बड़का कौन है। तो 7 को 5 से इसका तरीका है, इस 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया बाबू 35, और 3 को 8 से कर दीजिए। 3 को 8 से कर दिए तो ये हो गया आपका 24। अरे तोरी, ये 3 और ये 24 ही हुआ, ये 7 5 जा 35 हो गया। यानी कि बाबू ये वाला पल्ला इसका भाली है, यानी कि ये बड़ा हो गया। सो y इज इक्वल टू बाबू यहाँ पे हो गया 7/8। बड़का को हम मान लिए y और छोटका को मान लिए x। कोई दिक्कत मानने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और n बाबू कितना पूछ रहा है, कितना नंबर निकालना है, 3 निकालना है, तो ये हो गया बाबू 3। अब यहाँ पे बाबू निकालना है हमको d। तो d का फॉर्मूला होता है बाबू y माइनस एक्स बटा n प्लस 1, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा। याद करना बहुत आसान है, पहले y लिखना है, माइनस करके उसमें x घटा लेना है, और जितना भी हमारा n है उसमें +1 ऐड कर देना है। अब बाबू यहाँ पे y कितना है,
y आपका हो गया 7/8 माइनस x कितना है 3/5 डिवाइड बाई n कितना निकालना है हमको 3, इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो 3 + 1 हो गया। फिर इक्वल टू 8 और 5 का बाबू एलसीएम हो जाएगा 40। अब 40 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 माइनस 5 को 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 8 को 3 से करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा 24। अब यहाँ पे बाबू लिख दिए 4। अब यहाँ पे बाबू 35 माइनस 24 तो ये हो जाएगा 11/40/4। अब यहाँ पे जब इसको आप वो करेंगे 11/40 डिवाइड बाई 4 यानी कि 11/40 इंटू 1/4 यानी कि 11/160। ये आपका डी का वैल्यू निकल गया। सो हमको 3 निकालना है तो 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/8 इज इक्वल टू पहला होगा बाबू x प्लस डी x में d को जोड़ देना है तो दूसरा हमारा x प्लस 2d कितना आसान है यहाँ पे d कर दिए यहाँ पे 2d तो अगला क्या होगा बाबू अगला हो जाएगा x प्लस 3d तो x हमारा कितना है बाबू x यहाँ पे x है हमारा 3/5 प्लस d कितना है बाबू d का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लिए 11/160 एक ठो रेशनल नंबर निकल गया। दूसरा फिर 3/5 2d यानी कि 2 इंटू 11/160 ये भी हो गया। फिर x यानी फिर 3/5 प्लस 3 इंटू 11/160 ये भी हो गया। अब बाबू 3/5 और 160 और 5 का एलसीएम बाबू 160 ही होगा। अब 160 में 5 से डिवाइड करोगे 160 में 5 से डिवाइड करके देखो कितना होगा ये हो जाएगा बाबू 32 और 32 को जब 3 से आप करोगे तो ये हो जाएगा बाबू 96 प्लस 11 ये हो गया पहला रेशनल नंबर। फिर यहाँ पे 3/5 प्लस 11 2 जा 22/160 यहाँ पे फिर प्लस नहीं यहाँ पे माफ़ कीजिएगा ये अलग अलग है 3/5 प्लस 11 3 या 33/160। अब यहाँ पे 96 को करोगे तो 617 जब आप ऐड करोगे तो 107/160 एक निकल गया। दूसरा में सिर्फ सेम प्रोसेस ये फिर 32 और 32 को फिर हम 96 प्लस 22 ये हो गया और तीसरा हो जाएगा फिर वही 160 ये हो जाएगा फिर से 96 प्लस 30 ठीक है। तो पहला हमारा निकल गया 107/160 दूसरा हो गया 1 इसको ऐड कर दिए तीसरा हो गया यही 3 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच का हमारा निकल गया। अगला क्वेश्चन है बाबू फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7। तो यहाँ पे बाबू जो नंबर है आपका 3/7 और ये हो गया 5/7 बहुत अच्छे। अब यहाँ पे देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो हम 3/7 को सिंपल क्या करेंगे बेटू यहाँ पे 4 पूछ रहा है ना 4 रेशनल नंबर पूछ रहा है तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे जितना हमको रेशनल नंबर निकालना है उससे एक ज़्यादा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15/35। अब यहाँ पे बाबू ये जो 15/35 को जब आप शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाइएगा तो ये 3/7 ही होगा। ये मुंह फुला के बस बड़ा हो गया है। ये मुंह फुला के क्या हो गया है बड़ा हो गया है। अगला है 5/7। अब इसको बाबू क्या करना होगा इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से ऊपर मल्टीप्लाई किए और नीचे किए 5 5 जा 25 7 5 जा
35। तो बाबू यहाँ पे छोटा वाला आपको पता चल गया 15/35, यहाँ पे बड़ा वाला पता चल गया। तो इसके बीच तो बहुत सा नंबर है, इसके बीच बहुत सा नंबर है। तो 4 रेशनल नंबर निकालना, 4 रेशनल नंबर निकालना कौन सी बड़ी बात है। 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7 इज इक्वल टू 15/35 के बाद हमारा हो जाएगा 16/35, उसके बाद 17/35, उसके बाद 18/35, उसके बाद 19/35 हो गया। इतना ही, हमारा 4 ही निकालना है, हमारा काम खत्म। तो जहाँ पे डिनोमिनेटर बाबू सेम रहेगा तो बनाना हमको बहुत ही आसान हो जाएगा। 3/7 जो भी रहेगा उसको सेम चीज से, अब जितना नंबर आपसे पूछे उसको उतना से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे बाबू 2 and 3 है, 2 and 3 है, तो इसको भी निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका से इसको हम बनाना है। तो आसान तरीका हमारा बाबू 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 और 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। कितना रेशनल नंबर पूछना है, वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर। सो बी मल्टीप्लाई numerator and denominator by 6 पूछ रहा है बाबू, तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला वाला हो जाएगा 2/1 इंटू 7, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटू 14/7। हमारा दूसरा नंबर है 3/1, तो इसको भी मल्टीप्लाई करने के लिए 7 से ऊपर 7 नीचे, तो ये बाबू हो जाएगा 21/7। अब यहाँ पे 14/7, यहाँ पे 21/7, ये छोटा वाला पता चल गया, ये बड़ा वाला पता चल गया। तो हम आराम से नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं 6 रेशनल नंबर ही तो हमको पूछ रहा है, कौन सी बड़ी बात हो गई। तो 14/17 को 7 को हम लिख के बाद हो जाएगा हमारा 15/7, उसके बाद हमारा बाबू 16/7, उसके बाद 17/7, उसके बाद 18/7, उसके बाद 19/7, उसके बाद 20/7। 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर हो गया। एक चीज और ध्यान दीजिएगा बाबू कि इसमें जो है ना आंसर हमारा कुछ और होगा, आप अपने दूसरे मेथड से बनाएंगे वो और होगा। हम सभी मेथड बता दिए हैं, तीनों मेथड बता दिए हैं, आपको जो भी मेथड अच्छा पसंद आए उसको आप उससे आप बनाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आंसर डिफर भी आएगा अगर किताब से तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी आपको बनाना है, जो भी मेथड इस्तेमाल करना है इस्तेमाल कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन है बाबू, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे बाबू क्या करना है कि 3/5 और 2/3 के बीच में का 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हम फिर वही प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे दोनों नंबर को बाबू यहाँ पे हम लिख लेंगे, 3/5 लिख लिए और इधर हो गया बाबू 2/3। अब यहाँ पे ऐसे करके देखिए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया बाबू 10। ठीक है, तो 9 बड़ा कि 10, तो इधर 10 वाला बड़ा है, इसका मतलब है कि ये वाला जो है सो बड़ा है, ये वाला बड़ा है, यानी कि 3/5 से 2/3 ग्रेटर है। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 2/3। अब y इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू 3/5 एंड n इज इक्वल टू 5 क्यों? क्योंकि हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है इसलिए। ठीक है, अब फॉर्मूला से d का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? d का फॉर्मूला होता है y माइनस x बाई n+1। अब यहाँ पे y के जगह हमारा 2/3 हो गया माइनस 3/5
बाई n+1 यानी कि 5+1। अब 3 5 का जो एलसीएम है वो हो जाएगा 15। 3 से ये 5 टाइम में डिवाइड होगा तो 5 5 2 जा 10 माइनस 5 3 जा 15 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 6। 10 माइनस 9 में जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/15 डिवाइड बाई 6 यानी कि 1/15। फिर 6 नीचे चला जाएगा 1 ऊपर यानी कि 1/90। ये हमारा वैल्यू हो गया डी का। अब क्या करेंगे बाबू, सो 5 रेशनल नंबर 5 रेशनल नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला क्या होगा बाबू, पहला होगा x प्लस डी, पहला होगा x प्लस डी, दूसरा हो जाएगा x प्लस 2d, तीसरा हो जाएगा x प्लस 3d, चौथा हो जाएगा x प्लस 4d, पांचवा हो जाएगा x प्लस 5d। अब x बाबू कितना है, x का वैल्यू हमारा है 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5 प्लस 1/90, ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे x का वैल्यू 3/5 प्लस 2 इंटू 1/90, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे फिर x प्लस 3 इंटू 1/90, ठीक है। फिर यहाँ पे x प्लस 4 इंटू 1/90, फिर यहाँ पे x प्लस 5 इंटू 1/90, ठीक है। अब 3/90 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आपका 90 ही होगा। 90 और 5 का एलसीएम 90 होगा। अब 5 से 90 कितने टाइम में डिवाइड है, कितने टाइम डिवाइड, 90 से 5 कितने टाइम में डिवाइड है, 18 टाइम में। 18 3 जा 54, 54 प्लस 1 ये हो गया। यहाँ पे फिर ये हो जाएगा 3/5 प्लस 2/90, 2/90। यहाँ पे फिर 3/5 प्लस 3/90, फिर 3/5 प्लस 4/90, फिर यहाँ पे 3/5 प्लस 5/90, यहाँ पे हो गया। तो ये 55/90 एक निकल गया, दूसरा 90 और 5 का फिर से ये 90, फिर यहाँ से ये हो जाएगा 54 प्लस 2, फिर यहाँ पे इसी टाइप का 54 प्लस 3/90, यहाँ पे 54 प्लस 4/90, यहाँ पे फिर 54 प्लस 5/90, ठीक है। अब यहाँ पे 55/90 ये हो जाएगा 56/90, ये हो जाएगा 57/90, ये हो जाएगा 58/90, ये हो जाएगा 59/90, ठीक है। अब यहाँ पे इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाते हैं तो ये 5 से 11 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, ये 5 से 18 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, ये आपको 2 से 28 टाइम में डिवाइड होगा और ये 2 से 45 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। अब ये तो नहीं होने वाला है, ये फिर 2 से 29 टाइम में और 2 से फिर ये 45 टाइम, ठीक है। और ये फिर ये तो नहीं होने वाला है, तो आपका नंबर हो जाएगा 11/18। उसके बाद 28/45, उसके बाद 57/90 और उसके बाद 29/45, उसके बाद 59/90। यही आपका आंसर हो गया। हम आशा करते हैं आपको तीनों मेथड पता हो गया। जो मेथड में आपको पसंद हो, जिसमें ज़्यादा मज़ा आए, उसमें आप उसको बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।